ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में आपको दिया है सेट प्रैक्टिस, आपका 15th है, जो कि आपके बुक्स से ही लिया गया है, जो कि सेट प्रैक्टिस 15th है। जो इसमें अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्रीपोजिशनल वर्ब हो सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉज हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, जिसके बेस पे आपको देखना है जो करेक्ट सेंटेंसेस के बारे में आता है सवाल, उसके बारे में है ये। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे टॉप में है कि सेट प्रैक्टिस जो 15 नंबर है, यह है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, वो करेक्ट सेंटेंसेस को हमें चूज़ करना है। अब देखिए है क्या चीज़। फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, यह है कि पेटी मैक्स फॉर हैप्पीनेस। इसमें एक शब्द आया है पेटी, इसका मतलब होता है जो ईश्वर में प्रेम होता है ना, इन्फैचुएशन जिसे कहते हैं, जो भगवान में विश्वास होता है, जो ईश्वर प्रेम होता है, उसे हम पिटी कहते हैं। इस शब्द के बारे में बताया गया है, तो एक बार फिर से देखते हैं हम। पिटी मैक्स फॉर हैप्पीनेस, पिटी मैक्स अगेंस्ट हैप्पीनेस, पिटी मैक्स इन हैप्पीनेस और पिटी मैक्स इनटू हैप्पीनेस। देखिए, सेंटेंस आपको यही दिया है, मैंने सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो ईश्वर में प्रेम है ना, वो हमें खुशी देता है, हमें संतुष्ट रखता है। जो हम ईश्वर के प्रति बहुत काफ़ी अगर हम संलिप्त रहते हैं, अगर हम ईश्वर के प्रेम में हम लगे हुए होते हैं ना, तो वो प्यार, वो सहारा हमें हिम्मत देता है, हमें खुशियाँ देता है। अब इसी सेंटेंस को आपको दिया है अलग अलग प्रीपोजिशन, मतलब ये कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर बेटर होगा, मतलब पीटी मैक्स फॉर हैप्पीनेस या अगेंस्ट, इन, इनटू, इन चारों में से बेटर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी पॉइंट की तरफ डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं ना, तो उसमें हर बार हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट मैं कर दूं, कोई भी चीज़ अगर इसमें खुशियाँ पाने के लिए हमें ईश्वर प्रेम करना पड़ता है, उसके लिए प्रीपोजिशन हम फॉर का यूज़ करते हैं। यानी कि ऑफकोर्स इसमें ए नंबर जो ऑप्शन है ना, वही सही होगा, यानी कि पीटी मैक्स फॉर हैप्पीनेस। अच्छा, ऐसे क्लू दिया रहता है, जैसा टिक लगाना होता है। इन चारों में से करेक्ट सेंटेंसेस कौन सा है, तो ए नंबर है, यानी कि पीटी मैक्स फॉर हैप्पीनेस। जब हम ईश्वर प्रेम करते हैं ना, तो हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, खुशी के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड नंबर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है कि पुट आउट द लाइट, पुट विद द लाइट, पुट फॉर द लाइट, पुट इन द लाइट। मतलब इस सेंटेंस के कहने का मतलब यह है कि लाइट को बुझा दो, लाइट को बंद कर दो। अगर हम लाइट को बंद करने की बात करते हैं, तो इसमें पुट एक वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन कोई लगता है। जैसे देखिएगा, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, ब्रेक के साथ एक प्रीपोजिशन इन लग जाता है, यानी कि ब्रेक इन, जिसका अर्थ बदल जाता है, इसके एक्चुअल मीनिंग से इसका अर्थ बदल जाता है। ब्रेक मतलब टूटना या तोड़ना, ब्रेक के साथ इन लगता है तो बन गया ब्रेक इन, यानी कि ज़बरदस्ती घुसना। जैसे थिप्स ब्रोक इन द हाउस, यानी कि चोर घर में ज़बरदस्ती घुसे। मतलब जब प्रीपोजिशन यानी कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है, तो वो फ्रेज बन जाता है, और फ्रेज वो अपने वर्ड के एक्चुअल मीनिंग से कुछ डिफरेंट मीनिंग देता है। उसी तरीके पुट मतलब होता है रखना, लेकिन पुट के साथ अगर हम आउट का प्रयोग कर देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बुझा देना, दिया को बुझा देना, लाइट को बुझा देना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही होगा, ए नंबर, यानी कि पुट आउट द लाइट, लाइट को बुझा दीजिए। ठीक है, अगला मतलब सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। देखिए, बड़ा बढ़िया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यह है कि थर्ड नंबर कि माई सन इज़ डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। अच्छा देखिएगा, सेम सेंटेंस को अलग अलग प्रीपोजिशन से आपको इंडिकेट किया है, और ये पूछा है कि कौन सा बेटर है। यानी कि मेरा जो बेटा है ना, उसकी इच्छा है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, मतलब मेरे बेटा की इच्छा है कि आर्मी में जाए, आर्मी को ज्वाइन करे, यानी कि आर्मी में सेवा दे।
ठीक है ना। वैसे बहुत काफ़ी लोग एनर्जेटिक फील करते हैं जब आर्मी की बात होती है। देश सेवा में या एक फिटनेस होता है, एक जज्बा होता है देश की सेवा। तो देखिए, माई सन इज़ डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, यानी कि मेरा बेटा बहुत काफ़ी इच्छुक है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसके सेंस में ऑन, ऑफ, इन और फॉर, इसमें से क्या होगा? तो आप समझिएगा, डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक, क्यूरियस, और डिजायरस एक वर्ड है जिसके बाद में कभी भी अगर लगता है कोई प्रीपोजिशन तब वो सिर्फ ऑफ लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि माई सन इज़ डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, यानी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वो बहुत काफ़ी इच्छुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। देखिए, स्लाइटली बहुत काफ़ी छोटा सा इसमें मिस्टेक दिया रहता है और उसी को आपको पकड़ना होता है। यह है कि ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़, यानी कि मुझे उसने एक न्यूज़ दिया। ही गेव मी अ न्यूज़, उसने मुझे एक न्यूज़ दिया। कहने का मतलब सेम टू सेम है सबका। इसमें बेटर कौन सा है? तो देखिए, न्यूज़ का मतलब समाचार होता है, कोई खबर होता है, लेकिन समाचार हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं कि हमें कोई न्यूज़ दिया। न्यूज़ मतलब समाचार, ये प्लुरल के सेंस में होता है। आपको हर बार हर न्यूज़ थोड़ी पता है। आप पीस ऑफ न्यूज़, जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक न्यूज़ आपको दिया तो अ पीस ऑफ न्यूज़ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़, यानी कि ए नंबर सही है। 5 नंबर जो दिया है आपको, ही शाउटेड फ्रॉम डिस्टेंस, ही शाउटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसमें डिफरेंट है कुछ। ही क्राइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही शाउटेड एट द डिस्टेंस, यानी कि वह कुछ दूर से चिल्लाया, वह कुछ दूरी से चिल्लाया, यानी कि जिस दूरी पर वो खड़ा था ना, वो एक कोई जगह था। उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे ही शाउटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस, कोई तो ऐसा जगह था जहाँ से होकर वो चिल्लाया था, उसके सेंस में अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है कि प्लीज़ अटेंड ऑफ व्हाट आई से, प्लीज़ अटेंड टू व्हाट आई से, प्लीज़ अटेंड फॉर व्हाट आई से एंड प्लीज़ अटेंड विथ व्हाट आई से, यानी कि प्लीज़ अटेंड कीजिए, सुनिए जो मैं कहता हूँ। तो देखिए, जब दो ठो क्लॉजेस की बात होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर बात होती है ना, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, यानी कि प्लीज़ अटेंड टू, प्लीज़ अटेंड टू, कृपया उसे सुनिए, समझिए, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, यानी कि बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट 7 है कि गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, गीता ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था। सेम टू सेम वही बात है कि डबल क्लॉज अगर होता है और अगर डब्ल्यू इस वर्ड से जुड़ा हुआ होता है तो डब्ल्यू इस वर्ड के बाद में सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव होता है। यही डब्ल्यू इस वर्ड कभी कभी सवाल करता है। सवाल कब करता है? जब ये डब्ल्यू इस वर्ड सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में होता है, सबसे पहले होता है, उस समय सवाल करेगा। और यही डब्ल्यू वर्ड अगर बीच में होता है ना, तो सेंटेंस को कनेक्ट जब करता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। यानी कि गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, गीता ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था, मतलब मेरे बारे में उसने जानकारी लिया कि मैं कहाँ रहता था, मैं कहाँ मतलब स्टे करता था। नेक्स्ट है 8 नंबर, जो कि राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, राम ने श्याम से पूछा कि तुम कैसे हो। देखिए, सेम टू सेम वही समझिएगा। अगर दो ठो क्लॉज हैं, एक क्लॉज है राम आस्क श्याम, दूसरा है हाउ आर यू, अगर दो क्लॉज एक साथ जुड़े हों और जोड़ने वाला जो मेन पॉइंट होता है वो एक डब्ल्यू इस वर्ड अगर होता है तो सेंटेंस डब्ल्यू इस वर्ड के बाद में जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान देना है। यानी कि आपका हो जाएगा कि राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, राम ने श्याम से पूछा कि वो
कैसा था, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। 9th नंबर यह है कि टेल ट्रूथ, सच बोलो। स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, मतलब स्पीक द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच बोलने के सेंस में। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो देखिए, कभी भी हम स्पीक का यूज़ करते हैं, स्पीक द ट्रूथ, सत्य वचन बोलो। और एक्चुअली टेल का जब हम प्रयोग करते हैं तो टेल अ लाई, मतलब झूठ बोलने के सेंस में। स्पीक द ट्रूथ होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि नॉट अ गर्ल्स वॉज इंजोर्ड। नॉट अ गर्ल्स माने कोई भी लड़की इंजोर्ड यानी कि घायल नहीं थी। नाइदर नॉट गर्ल वॉज इंजोर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। नाइदर गर्ल वॉज इंजोर्ड, कोई भी लड़की मतलब इंजोर्ड नहीं थी। मतलब ऑप्शन इसमें सी नंबर सही लग रहा है कि नाइदर गर्ल, यानी कि दोनों में से कोई भी लड़की इंजोर्ड नहीं थी। ठीक है ना? चलो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। तो हर बार की तरह सेट प्रैक्टिस करने के लिए, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको सेट प्रैक्टिस करना है, अगर आपको टेस्ट देना है ग्रामर से रिलेटेड, जो कि गूगल फॉर्म्स में होता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलो थैंक यू।